प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है फाइंड द सम टू एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सम टू एन यानी कि एन टर्म का सम फाइंड करना है इस सीक्वेंस का, यानी कि हमें इसका एसएन कैलकुलेट करना है। मीन्स यहाँ पे 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 and plus 8 8 8 8 and plus and so on up to n terms। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की क्या खास बात है कि इसमें आप देखेंगे ना तो ये इस टाइम एपी में है और ना ही जीपी में है। ना तो कोई पर्टिकुलर नंबर हर बार ऐड हो रहा है और ना कोई पर्टिकुलर नंबर हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ना तो इस टाइम ये एपी में है और ना ही ये इस टाइम जीपी में है। तो हमें इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करेंगे, तो यहां से इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ 1 1 और यहाँ 1 1 यहाँ 4 टाइम 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 से डिवाइड कर देते हैं। सॉरी, 8 डिवाइड बाई 9। हमने इसको अंदर 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो गया, 9 9 9 9 9 9 और यहाँ पे 4 टाइम 9 अप टू n टर्म्स। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे जैसे 8 में था अब ये 9 में हो गया, लेकिन अभी भी ना तो ये एपी में है ना जीपी में है। लेकिन अब इसकी एक क्या खास बात है कि हम इसको अब लिख सकते हैं 10 माइनस 1 9 को, यहाँ पे 100 माइनस 1 99 को, यहाँ पे 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन एन टर्म्स तक। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। आप इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों एसएन, ये 8 डिवाइड बाई 9 10 प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे चलेगा। कितनी n टर्म्स, n टर्म्स। और क्या है देखो प्यारे बच्चों, -1 -1 -1 सब में -1 है। अगर 5 टाइम -1 होता तो -5 हो जाता, 10 टाइम्स होता तो -10 हो जाता है। और ये कितने टाइम है, n टाइम्स है। तो इसके नाम का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि और क्या है हमारे पास प्लस -1 -1 -1 इस तरह से। ये भी हमारे पास कितना है, n टाइम्स है, n टाइम्स। तो अगली लाइन में इसको ठीक कर लेंगे। अब आप देखेंगे ये हमारे पास एक जीपी है, इसका a कितना है 10 और इसका r भी कितना है 10। 100 डिवाइड बाई 10 ग्रेटर देन 1, n तो इसका n ही है। तो Sn 8 डिवाइड बाई 9, फॉर्मूला अप्लाई किया, a है हमारा 10, a इंटू r रेज टू पावर n 10 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, अगर 3 टाइम 1 हो तो -3 बनेगा, 5 टाइम हो तो -5 बनेगा और n टाइम हो तो -n बनेगा। तो यहां से हमारे पास आ गया -n। अब इसको जब सोल्व किया तो 8 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे 10 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस n। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और थोड़ा सा आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसी खास जरूरत हमें नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो। आप इसका एलसीएम लोगे या फिर इसकी साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे देखो ये 80 हो जाएगा और यहाँ पे 81 हो जाएगा। इसकी जब आपके साथ मल्टीप्लाई की, जब आपने 8 डिवाइड बाई 9 की इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई की तो ये 80 डिवाइड बाई 81 10 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस जब 8 डिवाइड बाई 9 के n के साथ की तो 8 डिवाइड बाई 9 है। तो एक आंसर आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है
मान लो पहले बच्चों आपके पास 7 7 7 होते ही, तो पहले 7 को कॉमन निकालते, फिर 1 1 बनता, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करते, और फिर इसी तरह से क्वेश्चन चलता। अगर 6 6 होते तब भी ये क्वेश्चन इसी तरह से चलता, 6 हम बाहर लेते। तो यानी कि यहाँ टर्म कोई भी हो तो यहाँ क्वेश्चन इस तरह से चलेगा। पहले बच्चों अगर 9 9 होता तो फिर ये इजी हो जाता, फिर 9 को तो सिर्फ हमें बैलेंस करना था। अगर 1 होता तो भी हमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना होता। अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो भी हमें इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। बस आपको स्टेटमेंट ध्यान से समझनी है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस है हमारे पास 2 4 8 16 32 एंड दूसरी है 128 32 8 2 एंड 1/2। हमें क्या करना है? फाइंड दी सम ऑफ द प्रोडक्ट। हमें फाइंड करना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस दी हुई है, दो सीक्वेंस दी हुई है। ये हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस है और ये हमारे पास सेकंड सीक्वेंस है। इनकी जो कोरस्पोंडिंग टर्म है, जैसे इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट, इनकी प्रोडक्ट, फिर सेकंड की प्रोडक्ट, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की, और उनका फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या बनेगा भाई? देखो 2 की मल्टीप्लाई 128 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 32 के साथ, 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, 16 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और 32 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ। कोरस्पोंडिंग टर्म का प्रोडक्ट हो गया और इनका सम फाइंड करना है हमें। ये सम फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है हमें। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे इसको, अगर इसको s मान लें तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो गया? 256 प्लस यहाँ पे 128, ये 64, ये 32 और ये 16। तो इसका सम फाइंड करना है। अब प्यारे बच्चों चेक करो, ये एक जीपी तो है, इसका a कितना है? 256, और इसका r कितना है? हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है, कम हो रही है, तो हर बार 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कह लो। तो 128 डिवाइड बाई 256 यानी कि 1/2, और n की वैल्यू कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा इनके सम का? r की वैल्यू देखो 1/2 से 1/2 है तो 1 से लेस है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? a 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। a की वैल्यू 256, 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 इट्स पावर n की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 1 माइनस आर 1/2। यहां से देखो प्यारे बच्चों 256 यहां पे कर लेते हैं, 256 इंटू ये 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 5 तो 1 है, 2 की पावर 2 4 8 16 32 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। यहां से 256 इंटू ये 32 माइनस 1 यानी कि 31 डिवाइड बाई 32 है। और प्यारे बच्चों ये देखो ये 31 डिवाइड बाई 32 और ये जो 1/2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 ऊपर हो गया, 256 भी ऊपर है, और ये 31 डिवाइड बाई 32। तो यहाँ पे कैंसिल कर लो, 2 पे कैंसिल किया तो 16 की 16 के साथ करेंगे तो हमारे पास 256 ही होता है, तो ये 16 आ गया, और 16 की हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 बन जाए 16 6 1
48 और 1 49। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 496। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या कहना जा रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, क्या उसने कहा है और क्या वो पूछ रहा है। उसने ये कहा कि दो सीक्वेंस हैं, इनकी कोरस्पोंडिंग टर्म का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो आपस में और फिर इनको प्लस करो। तो जो प्लस करके आएगा वो क्या आएगा। अब देखो ये भी हमारे पास एक जीपी थी, ये भी एक जीपी थी, जब दोनों की कोरस्पोंडिंग टर्म की प्रोडक्ट की तो वो भी एक जीपी ही बनी। वो ये बताना चाह रहा है कि अब जब कोरस्पोंडिंग टर्म की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी वो एक जीपी ही बनेगी, बस ये बताना चाह रहा है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पता है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, शो दैट द प्रोडक्ट, सेम 19 जैसा ही क्वेश्चन है। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दो सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस फर्स्ट ले लेते हैं और एक सीक्वेंस सेकंड है हमारे पास। सीक्वेंस फर्स्ट है हमारे पास ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एस टू पावर एन माइनस 1, और दूसरी है हमारे पास कैपिटल में ली है ए कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड कैपिटल ए आर एस टू पावर एन माइनस 1। तो ये दो सीक्वेंस है। शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म में जीपी, फाइंड द कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो भी फाइंड करना है। तो वही पिछले वाला ही क्वेश्चन है, सेम है। अब फिर वही लिखेंगे हम, देखो कि प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस क्या बनेगी, इसकी इसके साथ ए, जब इसकी इसके साथ की देखो मैंने ए कैपिटल ए स्मॉल आर और कैपिटल आर ऐसे लिख दिया आर। अब इसकी जब इसकी साथ की तो स्मॉल ए कैपिटल ए आर स्क्वायर और कैपिटल में आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से चला। अब स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर एस टू पावर एन माइनस 1 और कैपिटल आर एस टू पावर एन माइनस 1। अब हमें यह शो करना है कि जो ये न्यू सीक्वेंस है इसको हमें जीपी शो करना है। अब आप देखेंगे कि सेकंड के डिवाइड में फर्स्ट A2 डिवाइड बाई A1 चेक करें, यह है A कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइड बाई ए, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ क्या आ गया आर कैपिटल आर। अब A3 डिवाइड बाई A2, थर्ड के डिवाइड में सेकंड ए कैपिटल ए आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए कैपिटल ए स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये कैंसिल, एक आर कैंसिल, एक आर ये कैंसिल, तो स्मॉल आर कैपिटल आर। ए 4 डिवाइड बाय ए 3, इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। A4 में क्या आएगा हमारे पास, ये क्यूब हो जाएगा, तो ये ए आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, और ये हमारे पास ए आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से कैंसिल करके ये आ जाएगा एंड सो ऑन सो न्यू सीक्वेंस इज ए जीपी विद कॉमन रेशियो। लिख सकते हो कि सिंस रेशियो इज सेम इन ईच केसेस, सो न्यू सीक्वेंस इज ए जीपी विद कॉमन रेशियो इक्वल टू, जो रेशियो कितना आ रहा है यही तो है रेशियो,
स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ये हमारे पास इसका रेशियो। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही है, कुछ खास इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ा सा नंबर्स की बजाय आपको अननोन्स में दे दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे बच्चों आपके पास, फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि 4 नंबर कैलकुलेट करने हैं जो जीपी फॉर्म कर रहे हैं, इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर द फर्स्ट बाय 9। थर्ड टर्म इज ग्रेटर द फर्स्ट बाय 9। और क्या है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर द फोर्थ टर्म बाय 18। वारस समझते हैं पहले बच्चों क्या कहा गया है। फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर द फर्स्ट बाय 9। थर्ड टर्म इज ग्रेटर द फर्स्ट बाय 9। तीसरी जो टर्म है पहली वाली से 9 ज्यादा है, तीसरी जो टर्म है फर्स्ट वाली से 9 ज्यादा है, तो फर्स्ट वाली में 9 प्लस कर देता हूं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर द फोर्थ टर्म बाय 18। जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो अगर मैं फोर्थ टर्म में 18 प्लस कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास गिवन है, हमें 4 नंबर जीपी में फाइंड करने हैं। तो लेट 4 नंबर्स इन जीपी आर, क्या माने, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। तो ये 4 नंबर निकालने के लिए हमें ए और आर की वैल्यू की जरूरत है। अब आप देखिए फॉर्मूला अप्लाई करें, ए आर स्क्वायर दैट इज A1 का मतलब तो ए ही होता है प्लस 9, ये 9 है, ये ए है, ध्यान रखेंगे। तो ए आर स्क्वायर माइनस ए दैट इज इक्वल टू 9, ए कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। यहां पे पहुंच गया। अब यहां से देखो A2 पे फॉर्मूला ले गया तो ए आर रेस टू पावर 1 यानी कि ए आर, और ये ए आर क्यूब प्लस 18, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 18। ए आर कॉमन ले लिया और यहां से 1 माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18। अब यहां पे इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आप डिवाइड कर दो, 1 के डिवाइड में 2 कर लो या 2 के डिवाइड में 1 कर लो। तो यहां पे हमने किया 9 ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये कर दिया ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1। देखो ये पहले लिखा था 18 पहले लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई 9। अब देखो प्यारे बच्चों ए कैंसिल, ये है हमारे पास 1 माइनस आर स्क्वायर और ये है आर स्क्वायर माइनस 1। इसमें और इसमें माइनस का ही तो फर्क है, तो ये हम इसके साथ कैंसिल करें तो -1 आ जाएगा, यानी कि 9 1 जा और 9 2 जा, तो यहाँ -1 आया तो r इंटू -1 यानी कि माइनस आर हो गया, यहाँ पे 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो r का तो पता चल गया हमें 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9, तो a इंटू आर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 9, 3a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 यानी कि 3। तो a की वैल्यू आ गई 3 हमारे पास। अब a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। सो द नंबर्स आर क्या थे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। a की वैल्यू कितनी आई 3, ये 3 इंटू r की वैल्यू 2, फिर r की वैल्यू गड़बड़ कर दी हमने, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, r की वैल्यू है हमारे पास -2। आगे वाला गलत हमारा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही बनेगा, तो 4 - 1 3, तो ये तो ठीक है हमारे पास। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास। तो ये 3 इंटू -2, नेक्स्ट 3 इंटू -2 स्क्वायर और नेक्स्ट 3 इंटू -2 क्यूब। तो यहाँ से 3 हुआ, ये माइनस के 6 हो गए, यहाँ प्लस का 4 बनेगा तो ये प्लस के 12 हो गए, और यहाँ पे हमारे पास माइनस के 24 हो गए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
तो प्यारे बच्चों इसकी भी जरूरत नहीं है, आपके पास a है, a कितना है 3, r कितना है -2, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।